हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही है? जी वीडियो ऑन करूँ जी। या रहने दूँ? कर लो ऑन, क्या दिक्कत है। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया है। कहाँ से हो आप? सर मैं हूँ देवरिया यूपी से। अच्छा, देवरिया यूपी। जी, गोरखपुर के पास। अच्छा अच्छा, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? सर सीजीएल का, मेंस के लिए। अच्छा, मेंस के लिए तो अभी प्री में जो आपने दिया उसमें कितने मार्क्स हैं? सर मेरी शिफ्ट थी 18 की, शिफ्ट 3 जो सबसे कठिन कही जा रही है। 138.5 मार्क्स थे। अच्छा, कैटेगरी? ओबीसी। और वैसे फिर तो सही है ही। आप मेंस की करो तैयारी। बताइए, आपके ओके क्या सर। क्या डाउट है, ये क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर जैसे जो पहली और सबसे जरूरी दिक्कत है, अभी वर्किंग हूँ। हेलो। अ- हाँ हाँ, बताइए। हाँ तो मैं तो वर्किंग, जैसे ये स्कूल है, टीचर हूँ बिहार में मैं। तो मुझे अच्छा। 22 से तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। और इस पिछले का भी मेंस दिया था मैंने, तो उसमें नहीं हुआ था। इस बार भी फ्री हो जाना चाहिए, तो देना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरी जो लोगों की आती है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। जैसे वहां लोग नहीं है, इसकी तैयारी करने वाले लोग नहीं है उस तरह के। अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ। हाँ, तो कोई होता है जो साथ में पढ़े, कोई मतलब मैं मेरा ये दिक्कत हुआ, ऐसा हुआ। मतलब लोगों से आप अकेले इंटरेक्ट ही करना तैयारी थोड़ा करते कि रहते हैं? मुझे ये प्रॉब्लम। अच्छा। हेलो। नेटवर्क कम है क्या आपके वहाँ? हेलो। नेटवर्क का इश्यू है क्या आपके वहाँ? आवाज कट गई थी सर बीच में। अच्छा। अब सही आ रही है? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मेन दिक्कत कौन से सब्जेक्ट में आपको आ रही है, या कोई और प्रकार की दिक्कत आ रही हो? अ, जैसे सब्जेक्ट में तो मुझे अभी मैंने ऑली बोर्ड के सारे मॉक दिए थे। सारे नहीं, चार ठीक। चार मॉक दे चुका हूँ, दो लाइव हूँ। तो 320, 310, और टेक्स्ट बुक में भी 300, 310 के आसपास बन रहे हैं। और रही ठीक बात है। दिक्कत की, तो मैथ रीजनिंग मेरी ठीक है। दो ठीक है। क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, दोनों ठीक सेक्शन है। मिला के। इंग्लिश में ठीक भी है। 120 के आसपास बनता है। ठीक है, ठीक है। 120 के आसपास इंग्लिश में बनता है। और जीएस में दिक्कत है, 35, 40। यही सिर्फ 10, 15 नंबर अगर और बढ़ जाए तो थोड़ा और मजा आ जाएगा। अच्छा। और बाकी नंबर में भी थोड़े थोड़े सुधार हो जाए तो ये चीज होगा। मैं मतलब मैं आपको जो जीएस की दिक्कत ज्यादा है, मतलब ये कह सकते हैं। जी 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 जी। अगर मैं जीएस का एक फॉर्मेट बताऊं तो वो बना लेंगे आप? बताइए सर, बिल्कुल बना लूंगा जी। बनाइए, मैं बताता हूँ आपको ये। बताइए सर। सबसे पहले लिखो सीरियल नंबर। सीरियल नंबर। हाँ। उसके बाद लिखिए टॉपिक। टॉपिक। फिर आगे लिखिएगा रिवीजन। आर जी। आर डैश 1। कैसा? आर डैश 01। अच्छा, रिवीजन 1। ठीक हाँ, है। और फिर लिखिए रिवीजन 2। R02। ठीक है सर। फिर आगे लिखिएगा वीक। वीक। हाँ, वीक यानी कमजोर। और आगे लिखिएगा एक अच्छा। एक कॉलम में स्ट्रॉन्ग। ठीक है। जी 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 जी। अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो आपके कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट का मतलब पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, साइंस हुआ, इनके कितने टॉपिक है टोटल? तो लगभग इनके टोटल टॉपिक आएंगे हाँ, 140। कन्वेंशनल जीएस जो है। हाँ हाँ हाँ। तो इनके जो टोटल टॉपिक आएंगे वो आपके आएंगे 148 या 49 के आसपास, यानी 150 मान लेते हैं हम। ओके ठीक है, सर। सारे जितने सब्जेक्ट है ना सबको सीरियल नंबर एक से लगाना है। और एक से लगा के पूरा हमें लिखना है 150 तक, टॉपिक का नाम एक बार। टॉपिक वाइज, अब हिस्ट्री के अलग हाँ, टॉपिक, पॉलिटी के अलग टॉपिक। मतलब पूरा सीरीज वही चलेगी, 1 2 चलेगी। मतलब जैसे मान लो पहले हिस्ट्री की लिख दिया आपने 1 to 30, फिर 31 से पॉलिटी स्टार्ट हो गई, इस तरीके से। समझ गए? ठीक है सर। अब क्या करना है आपको कि इन टॉपिक में से ये टॉपिक देखो, जी जी जी। जो टॉपिक आपका सबसे स्ट्रांग है, पहले उसको रिवाइज कर डालो एक बार। और उसको रिवीजन करने के बाद उसके लगाइए ठीक आप है। एमसीक्यू। स्ट्रांग उस मुझे कैसे एमसी पता चलेगा सर स्ट्रांग है? मैं बताता हूँ ये। मान लो आपका हिस्ट्री है। ठीक है। जी। हिस्ट्री है या पॉलिटिक्स, कोई भी है एक तरह सब्जेक्ट, ये उसमें से कोई ना कोई टॉपिक तो ऐसा होगा जो आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस टॉपिक को तो मैं जब भी पढ़ता हूँ ये तो मुझे पहले से ही याद है, इसमें मुझे ज्यादा नीड है ही नहीं पढ़ने की। ठीक है सर। आपको क्या करना है सबसे पहले, इन
150 टॉपिक में से उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है जिसको आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक। मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक है, पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। उनका रिवीजन प्लस उनके एमसीक्यू लगाने, इसमें एक कॉलम और डालना था ये। रिवीजन के रिवीजन के बाद में जो है, तो रिवीजन से पहले आएगा एक एमसीक्यू का ही एक कॉलम और लिख ओके दीजिए। सर, टॉपिक के बाद एमसीक्यू। हाँ, हमें क्या करना, हर टॉपिक को पढ़ना है और उसके बाद उसका एमसीक्यू लगा देना है। एमसीक्यू कहाँ से, मतलब पीवाईक्यू ही है, हाँ, पीवाईक्यू से ही पीवाई क्यू। लगाता हूँ। पीवाई क्यू ओके प्रीवियस सर। ईयर जो है वो हम लगाएंगे ये। आपको क्या करना है, जितने हाँ, टॉपिक, मान लो 150 टॉपिक आपने लिख लिए। अब आपको ये लगा जी। कि यार पॉलिटी के अंदर ये 500 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ और इनको रिवीजन करने के बाद इनके एमसीक्यू कर सकता हूँ ये। फिर मुझे पता चला यार हिस्ट्री के अंदर भी ये 6-7 टॉपिक है छोटे छोटे, इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ, इनके एमसीक्यू लगा सकता हूँ ये। ऐसा अगर आप हर सब्जेक्ट में करेंगे तो हो सकता है 150 टॉपिक में से आपको ऐसा लगे कि यार 50-60 टॉपिक तो मैं बहुत जल्दी रिवाइज रिवाइज कर लिया मैंने। अब अगर 50-60 टॉपिक हम्म। को मैं बढ़िया से रिवीजन कर लिया तो इसका मतलब इन टॉपिक में तो मुझे कहीं ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। अब जो बचे हम्म। टॉपिक है ये, मुझे क्या करना, उनमें से एक टॉपिक का रिवीजन, और जो पीछे हमने लगभग 40-50 जो हमने स्पीड से कर दी है बढ़िया से ये, इनमें से एक टॉपिक और उठा देना है। यानी उधर वाले को रिवीजन करना है और इस वाले को भी रिवीजन करना है। जब इन 50 टॉपिक का पीछे वाले जो हमने रिवाइज कर दिया, जो हमें इजी इजी लग रहा था ये, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा कि यार ये 50 तो बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं। समझ गए? जो मैं 50 हालांकि हमने, स्ट्रांग और वीक में स्ट्रांग वाले को और बेहतर इसको रिजिड कर देना है कि हाँ उसमें दिक्कत ना आए। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, वीक, उसको अलग, हाँ बिल्कुल, बताइए और ताकि बताइए। ये रहे कि एक बेस मेरा, मतलब जो आसान क्वेश्चन है वो गलत ना हो मेरे, जो उस टॉपिक से आ हाँ, रहे हैं, और फिर मतलब भी उस मैं। टॉपिक में तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि जी वो कहीं से हम्म। बना ले, देखो वो बाद की बातें है कि वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन अपना जी। कॉन्फिडेंस पहले आना जरूरी है हाँ कि हमें इतना हाँ। कॉन्फिडेंस हो कि हाँ कर जाएंगे। टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, जी 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 जी। हमारे लिए टफ नहीं है ये दिमाग में हमें रखना है। हम्म। लेकिन अपनी ओर से जो तैयारी है वो एफर्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर वो एफर्ट अच्छा होगा तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, तो तो ये हो गया। आप, हाँ हाँ, बताइए। मतलब ये सर आप बोल, हाँ मैं हाँ, बोला था कि हाँ ये स्ट्रांग एक, वाला नोट कर लिया मैं कि हाँ हाँ केवल उसको क्वेश्चन कर लेने हैं, और उसको हाँ ये समझ लेना कि हाँ ये और अच्छा हो गया, अब इस पे थोड़ा हाँ, कम और ध्यान लगा के उसमें वीक अलग की से तरफ उसको चल। हाईलाइट, उसको हाईलाइट कर देना कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ग्रीन लाइट जी कर जी देना जी। उसको, ये ग्रीन मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। लेकिन समय समय पर हल्का हल्का उसको हम रिवाइज करते चलेंगे जिससे और स्ट्रॉन्ग होता चलेगा वो ये। जी जी। जो बाकी के टॉपिक है, देखो इस फॉर्मेट से आपको सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या होगा मैं आपको बता दूं। एग्जाम से पहले अगर मान के चलिए 150 टॉपिक में से अगर आपने, जैसे मैंने अभी कहा, आप मान के चलिएगा अगले अगर 5 से 6 दिन में आप रिवाइज करेंगे ये, तो आप 50 से 60 टॉपिक तो ऐसे होंगे छोटे छोटे जिसको आप कर लेंगे कि मार्क ये तो मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, ये तो बढ़िया है मेरा ऑलरेडी। कम से कम 50 से 60 टॉपिक इसमें से निकल कर आएंगे। समझ गए? हेलो? हेलो। हेलो? साउंड आ रही है? हेलो? हाँ हेलो? आवाज। हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ, तो साउंड आ रही है ना अब? हेलो? हाँ साउंड आ रही है, वीडियो अटक गया है, बोलिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक, अब आ रही है ना? हाँ बोलिए बोलिए सर, आवाज आ रही है सर, आवाज से काम चल जाएगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो अगले आप 4 से 5 दिन हाँ के हाँ अंदर, आवाज आ रही है। अगले 4 से 5 दिन के अंदर छोटे छोटे वो टॉपिक जो आपने, ऐसा लगा कि 40 से 50 टॉपिक तो ऐसे थे सारे सब्जेक्ट में मिलाकर छोटे छोटे थे, और ये तो मेरे बढ़िया से तैयार है पहले से ही। ठीक है? हेलो? जी हाँ, 40 से 50 जैसे जी मान लो जी आपके जी जी तैयार हो जी। गए। हाँ, अब एग्जाम से पहले आपको इसका हम्म। बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो एग्जाम से पहले आपके पास 15 दिन रहे, हम्म। और पता चला कि 15 दिन पहले आपने लगभग 120 चैप्टर के आसपास बढ़िया से ये कर दिए, और पता चला हमारे पास 30 यानी 30 टॉपिक ही रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ जो जी। 30 टॉपिक आपके रहे हैं ना, इसमें आपको कॉन्फिडेंस पता है कैसे आएगा कि 120 के ऊपर तो आपको पूरी तरह से विश्वास है कि जी ये तो मेरा बढ़िया से तैयार हो गया। अगले 15 दिन में ये 30 जो टॉपिक है, ये यहाँ क्या करेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो इतना हाई कर देगा कि जो नहीं आती हुई चीज है वो भी आप याद कर लेंगे। अभी आप गलती क्या कर रहे हैं, जो आपको हाँ आ रहा है वो भी उस आप कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी करते जा रहे हैं।
यस सर, और वो ऐसा लग रहा है कि ठीक है। बहुत ज्यादा है, बार बार रिवाइज हाँ। कर रहे हैं, फिर भी लग रहा है और कि जो अरे ये वाला इसमें से ना पूछ दे, बिल्कुल ऐसा ना बिल्कुल कर ही, दे। तो जो स्टूडेंट मेनली गलती करता है वो यही तो करता है जीएस में, कि जो आ रहा है वो भी पढ़ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो भी पढ़ते जा रहा है ये। तो उसको ऐसा लग रहा है मैं यस पढ़ सर, तो यस। बहुत ज्यादा, वो रिजल्ट नहीं आ रहा उसका ये। तो रिजल्ट नहीं आने हाँ के पीछे वो ये वजह है ये। स्टैग्नेंट है, वहीं पे रुका हुआ है, वही 40 35 40 हाँ। 35 वही तो वो चल आगे रहा बढ़ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन किस फॉर्मेट से आप बढ़ जाएंगे आगे? ये है। हाँ आपको सर, 10 ये तो दिन के काफी अंदर देख कमाल की लेना, आपको चीज है। आउटपुट दिखा देगा ये। क्योंकि ये हमने, मैंने इस लगभग तरह मान के चलिए, मैंने 4 महीने मैंने प्रैक्टिकल किया है ये बच्चों के ऊपर ये, और इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आया है। मतलब जबरदस्त, आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो सर, जैसे जैसे सर, जैसे मैं रिसोर्स एक 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 वो कर लेते सर, हाँ एनालॉजी कर बताइए। लेते हैं ना, हाँ कि हाँ एक ट्राई बताइए। कर, अभी मेरे पास हिस्ट्री की किताब है, ठीक है। हाँ, इसी से पढ़ा हूँ कई बार, मतलब 20 बार रिवाइज किया हूँ। ठीक है। ठीक है। तो जैसे सर मेरे रिवाइज करने का क्या तरीका होता है, जैसे आपको दिखेगा या नहीं हाँ दिखेगा, हाँ दिख जाए, कोई दिक्कत बताओ, हाँ जैसे बोलिए। देखिए, दिख हाँ रहा है कुछ, हाँ या देखिए हाँ जैसे क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक हाँ है। हाँ जैसे बिल्कुल मैं है। क्या करता हूँ, इस पेज का टॉपिक है ना, इसका इस हाँ संगम है, हाँ। संगम का मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ। आवाज 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 थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही आपकी। ये 2 3 पेज पूरा संगम मैंने पढ़ा, और उसका एक क्वेश्चन बना के यहाँ किनारे लिख देता था। ठीक है। हेलो। उसके एक 1 लाइनर क्वेश्चन, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि हाँ हाँ संगम हाँ की लिख दिया मीनिंग, नंबर ऑफ संगम, पैट्रोनाइज बाय। हाँ सर अब आ रही है सर? हाँ 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 एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी आ रही है बताइए। सर आवाज? जी बिल्कुल आ रही। ठीक है, हो सकता है पंखे की आवाज हो। हाँ, तो सर संगम के क्वेश्चन बना दिया कि बस मीनिंग क्या है संगम का, नंबर ऑफ संगम कितने थे, पैट्रोनाइज बाइट थे। मुझे फायदा हाँ हुआ, हाँ पर ये टॉपिक अभी भी मैं नहीं समझ पाता था। जैसे मान लीजिए, एक जो आप कह रहे हैं उसको करके सर देखते हैं एक बार, जैसे कि हम्म। जैसे मान लीजिए मैंने ये पढ़ा, इसमें कितने टॉपिक, मान लीजिए स्टोन एज है, हम्म। स्टोन एज में बहुत सारे अंदर चीजें होंगी ना सर। आवाज आवाज फिर आवाज इंडस क्लियर। वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली के बाद फिर वैदिक, कैसी आवाज की क्या करूं। हाँ अब सही आ रही है, पता हेलो। नहीं बीच बीच में दिक्कत आ रही है, हाँ अब सही आ रही है। हाँ सर, वो एक बीच बीच में हाँ दिक्कत है। जैसे मान लीजिए सर यहाँ स्टोन एज है, ठीक है सर, हाँ तो स्टोन एज में बहुत सारी चीजें हैं, कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, अलग अलग हाँ चीजें हाँ हैं। ठीक। हाँ अब हाँ। मैं इसके क्वेश्चन लगाता हूँ, मैंने पीवाईक्यू लगाए, जैसे अभी मैंने यहाँ हाँ। यूथ का पीवाईक्यू लगाया, तो मेरा कोई हम्म। क्वेश्चन खास फंसा नहीं, 2 3 क्वेश्चन फंसे कि हाँ ये वाला साइट किस किस पाकिस्तान में है कि कहाँ है, जो इसमें हाँ नहीं हाँ है, जो इसमें हाँ नहीं था हाँ। वो वाला फंस गया। पर ठीक है। मैं कब ये समझूंगा कि ये मेरा स्ट्रांग है या वीक है, मतलब इस मोटा मोटी इसका मुझे याद इसका आ बेस्ट जाता है। तरीका, इसका बेस्ट तरीका मैं बताऊं आपको ये। जब आप किसी भी टॉपिक को करना है ये, और उससे रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर के 90% क्वेश्चन को अगर आप क्रॉस कर गए, तो इसका मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग है। ओके सर। 90% जो जीएस के अंदर, वही बहुत बड़ा परसेंटेज है। जी जी जी, 70% अगर सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती हाँ मतलब, लेकिन मैंने टॉपिक के हिसाब से 90% बताया है, वैसे है। सेवेंटी ओके परसेंट सर। अच्छा है ये। जी, ओवरऑल ओवरऑल 70 और टॉपिक हाँ वाइज हाँ 90। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर, तो ऐसे हो जाएगा। और जैसे सर इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो अक्सर आदमी भूल जाता है, जैसे कि अब मुझे आप। हाँ हाँ। जैसे कि मैं अक्सर हेलोसीन और प्लिस्टोसीन में भूल जाता हूँ। पर सर मुझे हम्म। लगता है इसको रटना जरूरी नहीं है, बजाय इसके कि मैं कोई वीक टॉपिक को वीक छोड़ दूं और स्ट्रांग को एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनाऊं। वो स्ट्रॉन्ग को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा आपको, ये जब भी कॉन्फिडेंस आएगा आपका ये। सर उससे अच्छा तो ये है ना कि जो मेरा वीक है मैं उसे ही अच्छा कर लूं, तो वो नहीं नहीं मुझे नहीं ज्यादा पॉइंट देगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है, वो नहीं कह रहा मैं, ये वीक को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा ना ये। लेकिन जी मैं कह जी रहा हूँ जी जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो स्ट्रॉन्ग करना है हमें ये। वीक वाले को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, नहीं छोड़ना तो है ही नहीं किसी चीज को हमें ये। जी जी आप जी जो सारा टॉपिक वाइज एक बार लिख देंगे ना ये, फिर आपको जी। पता चल जाएगा यार ये टॉपिक मेरा यहाँ वीक चल रहा है, इसका मतलब यहाँ मुझे इस चीज को पढ़ना चाहिए। ओके ओके ओके। ये ठीक सारे ठीक टॉपिक एक बार आपको लगभग 1 1.5 घंटा लगेगा, 1 1.5 घंटे की मेहनत है, लेकिन आपको मजा आ जाएगा इसमें। ठीक 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 है सर। ये वाला करके फिर मुझे आप एक बार व्हाट्सएप पर भी भेजना कि जी मैंने ऐसा बनाया है, और ऐसा ऐसा मैंने किया है, कि ये सही है कि गलत है। ठीक है सर, बिल्कुल आपको भेजूंगा मैं व्हाट्सएप पे। इसके और ये अलावा हो गया, बताओ और कोई दिक्कत आ रही हो तो। और कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है अभी, बस चुनाव में ड्यूटी कुछ। लगा दिया सब, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई में इफेक्ट हो गई है, तो बाकी आप ठीक अभी है। गवर्नमेंट टीचर है क्या? जी जी जी। क्या पढ़ाते हैं? मैथ साइंस 6 to 8 में, बिहार अच्छा, में इधर के। अरे यार बहुत हाँ। बढ़िया है। हम्म।
चलो, तो और और ये और, और मैं क्या ये आपसे पूछ वीडियो सकता आपका हूँ? हम यूट्यूब पर डाल सकते हैं क्या? डाल दीजिए। अब कुछ बच्चों को फायदा हो जाएगी। जैसे स्ट्रेटेजी है, हाँ ये मैंने हाँ आज तक यूट्यूब पर हालांकि बताई नहीं कभी। हम गुरुकुल में तो जी। बच्चों को बताते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ बेनिफिट हाँ हो जाए बच्चों को। हाँ हाँ सर, इसका बता दीजिए, डाल दीजिएगा इसे। बताओ, इसका बता दीजिए बताओ। बस, ये जो मुझे ये लोगों से मिलना, मतलब कि मैं पढ़ा, मुझे लगता है कि हाँ, मैं किसी से बात भी कर लूं, किसी से पूछ लूं भाई तुम क्या किए ऐसे कैसे। अब मेरे दोस्त सब थे, लेकिन वो लोग इतने इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो लोग मतलब फोन पे ही कभी कभी हो जाता है। पर मैं सोचता हूँ किसी का देखूं जो मेरे साथ पढ़ रहा हो, मॉक दे तो उसका भी थोड़ा बहुत पता देखो, चले, देखो या किसी से आपके टीचर से साथ, ही पूछ लूं। नहीं आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। अब आपका जो जी। लिंक है वो अलग टाइप का लिंक हो चुका है। हाँ 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 हाँ। ये समस्या है इसमें। जी। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में होते तब आपके साथ ये दिक्कत नहीं रहती। लेकिन हाँ आपके ऊपर क्या है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं रहेगा। जो और स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके ऊपर मेंटली प्रेशर है ये, जॉब लगने का ये। आपको इस चीज का हाँ प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर वो बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है और अगर आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो उससे ही ज्यादा पढ़ रहे हैं आप। हाँ हाँ, मतलब मैं ये रिलैक्स फायदा। हूँ, मैं ऑब्जर्व अच्छे से हाँ, कर लूंगा। ठीक, तो सर इसे आपसे ही अगर आपका कोई मेंटर या किसी हुए भी, अगर मुझे हफ्ते में एक बार भी बात करने को मिल जाए तो भी मतलब बड़ी बात है। बिना टेंशन रहिए। आप जब भी आपको लगे कि मुझे बात करनी है, ये मुझे दिक्कत आ रही, आप मुझे मैसेज छोड़ दें। ओके सर, ओके। मैं मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर मैं कनेक्ट हो जाऊँ। थैंक यू सर। और मैं क्या पूछ सकता हूँ? आ, जैसे कि मेरी डायरी। तो जैसे मैंने सोचा था अभी हम्म, हाल में अपने अपने प्लान्स को लेकर कि कैसे मुझे आगे अप्रोच करना है। हम्म, तो मैंने सोचा था कि सर मेरा मैथ ठीक है, मतलब मैं मॉक देता हूँ तो भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इतने ही गलत होते हैं, वो भी सिली हो जाते हैं। ठीक है, दस हम्म। परसेंट 20% वाले क्वेश्चन भी मेरे मतलब सही हो जाते हैं कभी कभी। ठीक, जी, जी। बहुत कम रेयर ही क्वेश्चन। और मैं क्या करता हूँ जब मॉक में कुछ गलत होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया, तो वो क्वेश्चन हम्म। मेरी एक एरर बुक है, मतलब वो मैंने उस पर नोट कॉपियां। करते होंगे आप? जी जी जी, उसमें सारे क्वेश्चन मैं एक बेस्ट, जगह नोट। वो बहुत बेस्ट तरीका है। जी, और उससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब एकदम, अगर मुझे कोई कहे कि पढ़ने के बाद अगर एक काम कोई कर रहे तो यही करना चाहिए। वो वही सबसे क्वेश्चन बेस्ट तरीका है। बहुत वही ही बेस्ट क्वेश्चन तरीका रिपीट है वो। होते हैं। और उसे मैं क्या करता हूँ, हरदम रिवाइज करते रहता हूँ, 3 दिन पे 4 दिन पे, हाँ, अच्छा मैंने क्या गलती किया। उसमें क्या करना है, उसका जितना शॉर्ट मेथड हो सकता है ना उतना ढूंढने की कोशिश करो उसका ही। जैसे अभी मैं आपको दिखा पाता हूँ इससे कैमरा कैसे रोटेट होता है, ये रहा। हाँ, जैसे हाँ, मैं क्या बताओ। करता हूँ सर, इसको ये देखिए, ये रहा ना, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि फिगर, मैंने इस क्वेश्चन में मैंने मुझे आ रहा था, लेकिन मैंने हाँ, ये हाँ, गलत किया कि इसमें फिगर गलत बन गया, प्रेशर रिलीज करके क्वेश्चन लगाना चाहिए था। और जैसे बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल। क्या गलत करता हूँ उसे मैं लाल पेन से लिख देता हूँ, मुझे क्या सोचना चाहिए जी। था, मैंने सोचा अब किस जैसे तरह। इसमें आप पता क्या कर सकते हैं, ये जी। जैसे ये इधर वाला दिखाइए जो अभी पहले दिखाए थे आप मुझे, उस साइड ही जो डायग्राम सा बना हुआ ना, ये हाँ ये। जैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम्म। ये इतना लंबा है ना, एंड तक ये। नहीं, ये सोल्यूशन इसमें नहीं है सर। नहीं, अच्छा। ये गलतियां हैं मेरी बस, ये अच्छा, अच्छा, सोल्यूशन अच्छा। नहीं है। सोल्यूशन, नहीं, ये जो नीचे वाला सोल्यूशन है, इसका, ये नीचे वाला ये क्या है? ये वाला, ये हाँ, ये हाँ, हाँ, सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, ये हाँ, दो तो अप्रोच इसको है मैं ना, शॉर्ट दो कैसे कर मेथड है सकता इसमें। हूँ ये? हाँ, हाँ, कि इसका मैं कितना अच्छा। शॉर्ट मेथड कर सकता हूँ ये वाली चीज और इसमें कर लेना आप। ओके सर, ओके। ताकि इस टाइप से जैसे, रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन हमारा आए तो वो गलत नहीं जाना चाहिए, वो स्पीड से होना चाहिए। ओके सर। ये ठीक है, बहुत इस पे अच्छी चीज कोशिश है ये जो करूँ। आपने की है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। हाँ, और इसी तरह सेम इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में जी, भी जी। ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, बस यही करता हूँ सर, और रीजनिंग में भी नोट कर लेता हूँ सारे क्वेश्चन की। बहुत ही बढ़िया तरीका है ये जो आपने किया है। और कहाँ गलती कर रहा हूँ क्या, वो खासकर वो ज्यादातर नोट करते हैं कि गलती क्या सोच के मैंने गलती की और क्या सोचना था। ये ये सेम मैं चीजें। काम किया करता था जब मैं सीजीएल की तैयारी करता था ये। अच्छा। ये जो आपने ये जो किया है, ये सेम मैंने नोटबुक, ये ऐसे नोटबुक में बनाया करता था खुद ही। ओके ओके जो क्वेश्चन मतलब मुझे ठीक नहीं आ चल रहा रहा है हूँ मैं उसको नोट कर लेता था मैं लगी। मैं। तो इससे अधिक कुछ और करूँ मैं, मतलब मॉक दूं और यही करता हूँ बस, मैथ बस यही रीजनिंग। है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में ओनली मॉक लगाना है, पूरा फोकस कर देना है जीएस के ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग। ओ ठीक सर। ये और वाला काम मैं, ओके सर, और बताइए। मैं सोच रहा था करंट अफेयर के लिए सर, अभी मंथली मैगजीन पढ़ रहे थे, वो एक कोई थोड़ी सी इलेबोरेटेड है, वो हम्म, सीडीएस का पढ़ाते हैं, उसका पढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है डेप्थ डेप्थ में, तो वही पढ़ रहा था। और ये बढ़िया उसमें है कर वो। रहा था। एक मैं आप आपको लोग सर लिंक क्या कर और, रहे थे?
मैं एक लिंक और आपको भेज दूंगा, ये व्हाट्सएप के ऊपर, ये आप वहां से भी करंट अफेयर्स कर सकते हैं, ये कुछ पीडीएफ ओके वगैरह सर। है, ठीक है सर, थैंक यू सर, उसको भेज वो मैं दीजिएगा। आपको शेयर कर दूंगा। तो सर अभी मैं यही बस सोच के चल रहा हूँ कि मैं एक मॉक दे रहा हूँ डेली, हम्म। और उसके एरर नोट करता हूँ। ठीक है। बिल्कुल सही। और जीएस के जो आप बताए हैं, अभी तक तो मैं बस रीड करता था और एमसीक्यू हम्म। लगाता था, टॉपिक वाइज तो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने मतलब काफी समय हो गया, 2-3 साल हो गया, तो यही चीज को मैंने जी जी। 10 बार पढ़ा होगा। लेकिन इस तरह से भी एक बार ट्राई करेंगे पढ़ के, हाँ, ये और करना आपको एक बार, आपको बताएंगे। बहुत मजा आएगा इसमें। ओके सर, एक वीक सर इसमें टारगेट क्या रखूं मैं, मतलब एक वीक में एक सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वाइज, या किस तरह रखूं, कौन सबसे रिलेवेंट पहले टारगेट? टारगेट करो कि मुझे, आप जो ये आने वाला वीक है, जो नेक्स्ट मतलब आज से 7 दिन मान के चलते हैं अपन ये, जी और मुझे इन 7 दिन के अंदर मुझे क्या करना, सबसे पहले उन टॉपिकों को जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है ये, मुझे उनको जी। टारगेट करके उनको रिवाइज करके उनके एमसीक्यू लगाने, उनके सर्किल करके वो नंबरों कितने हुए टॉपिक के, वो एक बार आप मुझे बता दो। सारे सब्जेक्ट हो गए जो भी मेरे मुझे लगता है हाँ स्ट्रांग है उन हाँ हाँ सबके। हाँ। आपको लगता है पॉलिटी में ये 4 टॉपिक है छोटे छोटे, बहुत जल्दी जल्दी मैं कर लूंगा, उन्हीं को कर देना। ठीक है सर, या फिर मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊँ कि सब्जेक्ट के सारे टॉपिक रिवाइज करूँ, इस तरह से नहीं नहीं, करूँ? देखो जो आप, नहीं नहीं, सब्जेक्ट वाइज तो सही है, लेकिन अगर आप रैंडमली करोगे तो आपको फायदा क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आप एक सब्जेक्ट के ऊपर लगे रहते हैं, नहीं तो बोरिंग सा फील होगा ही। लेकिन अगर हाँ मान लो आपने बोरिंग एक तो दो होता है टॉपिक, थोड़ा। आपने इसका हिस्ट्री का किया, एक दो टॉपिक पॉलिटी का किया, एक दो उसका किया, तो इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको मजा भी हाँ, आएगा और टच पढ़ने में। में भी रहेंगे, और टच में भी रहेंगे हाँ, सारे टॉपिक। क्योंकि एग्जाम के हाँ, अंदर तो सारा भूलेंगे सब नहीं कुछ मिक्स चीजें। ही आना है। हाँ ये भी एक, इस इसको भी ध्यान नहीं दिया, इसको भी लिख देता हूँ। ठीक। हाँ तो एक मॉक लगा रहा हूँ, जीएस पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा। और जी और इंग्लिश में वॉकेब रिवीजन, मतलब वॉकेब मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूंगा, और जी। मॉक के थ्रू थोड़ा सा वो हो जाएगा। बस यही कर रहा हूँ, और एक इंग्लिश माध्यम का वो कोई सीजीएल का कोई मॉक है, एडुकेटिव पैटर्न का, बस वही देता हूँ। क्या और फिर कुछ सही है करना तो, चाहिए मुझे? ना ना ना, उसके अलावा कुछ मत करना। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। अगर ओके जी धन्यवाद जी। सर। जी वेलकम। अगर आपसे मुझे आगे जुड़ना पड़ेगा तो मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा, बिल्कुल, ठीक? बिना बिना हिचकिचाए आप तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक ओके शेयर सर। कर दूंगा, हम बात कर लेंगे इसी के ऊपर। हाँ, और सर जैसे मैं सोचा था आपको मैं मॉक के स्कोर भी अपने बताऊं, अगर मैं हाँ हाँ आगे बिल्कुल, कोई आप लाइव व्हाट्सएप मॉक देता है। व्हाट्सएप पर आप मुझे ऐसा किया करो, सैटरडे या संडे को शेयर किया करो। ठीक, वही लाइव मॉक का ही करेंगे सर, वो हाँ ऑलिव हाँ बड़ा, हाँ। या हफ्ते में आप मैंने जो भी हाँ, मॉक दिया रहेगा, बिल्कुल वो बिल्कुल, चीज मैं वो आपको बता सारा दूंगा कि इसमें इतना शेयर है। कर देना मुझे। ठीक है सर, ठीक। ओके। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जी प्रणाम सर। जी। तो लीव कर दूं या? जी कर दीजिए, कर दीजिए, किसी और का नंबर आएगा इसमें। ठीक, थैंक यू सर। नमस्ते। ठीक, थैंक यू, नमस्ते।